गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज वीडियो की शुरुआत में आज हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। और ये जो है बात करने वाले हैं एनालॉग सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ और टेक्निकल राइटिंग, मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड फर्स्ट सब्जेक्ट का हम बात करने वाले हैं एनालॉग का। तो एनालॉग के अंदर आपको पीएन जंक्शन डायोड, वीसीआर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर और जनरल डायोड क्लैम्पर सर्किट के बारे में पढ़ना है। ये जो है पहला मॉड्यूल है, लेकिन हमने जितना भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सब टॉपिक है। फिर उसके बाद बीजेटी सर्किट है। इससे थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल से भी आता है। तो ऑलमोस्ट इससे क्वेश्चन आता है, तो आप इसको पढ़े। मॉसफेट में भी दो टाइप का होता है, पीएन टाइप, एक एन टाइप। तो इसके अंदर में भी दो टाइप होता है, एफटी टाइप, एगो एनएफटी टाइप। तो इस तरह करके आपको पूरे पढ़ने होंगे। ये तीसरा मॉड्यूल है। चौथा मॉड्यूल का बात करें, इसमें एक टॉपिक होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ऑपरेशन एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, आइडियल फायर। उसके बाद लिखा है रियल आइडियोलॉजी एनालिसिस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। तो इससे भी क्वेश्चन आता है। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से भी क्वेश्चन आता है। स्टूमन एम्पलीफायर से भी क्वेश्चन आएगा आपको। फिर एक्सप्लोरेशन में इसे शॉर्ट नोट से आया था एक बार, तो हो सकता है शॉर्ट इंटीग्रेटेड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, PIDN लीड लैगिंग कंपेंसन। उसके बाद छवा मॉडल जो है कंप्रेहेटर, जीरो डिटेक्टर, स्क्वायर वेव, ट्रेंगुलर वेव जनरेटर, फिर इसके रेक्टिफायर, फिर एक मोनोशॉट। तो आपका कीजिए इस एग्ज़ाम में, जैसे सपोज 2018 में थर्ड सेम का एग्ज़ाम हुआ है तो 2018 लिख लीजिए, 2019 लिख लीजिए। जब भी एग्ज़ाम हुआ है, 2020 में हुआ है, चाहे 21 में हुआ है, 22 में हुआ है, 23 में हुआ है। तो इस तरह करके आप 22, 23 लिख लीजिए। अब लिख लीजिए कि पहला मॉड्यूल से इतना मार्क्स का इसमें आया, इसमें इतना मार्क्स का है, ईयर वाइज आप लिख लीजिए। उसके बाद टॉपिक भी लिख लीजिए साइड में कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। उस टॉपिक को आप कम पढ़िएगा, जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया उससे पढ़िएगा, और इन डेप्थ थ्योरी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी BU का सवाल आता है। तो इसलिए आपको वहाँ पर परेशानी नहीं होगा। हम बात करने वाले हैं अब सेकेंड सब डेटा स्ट्रक्चर जो है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पेपर कोड है 100, 304। इसमें जो पहला टॉपिक है बेसिक टर्मोलॉजी, एम्सेथी नोटेशन, टाइम कॉम्प्लेक्स ट्रेड, सर्चिंग टेक्निक्स, एडी स्टैक सेपरेशन। सेकेंड मॉड्यूल में एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, सिंपल क्यूरी, सर्कुलर क्यूरी, पैरिटी क्यूरी, क्यूरी ऑपरेशन, एल्गोरिथम विच देयर टाइप्स। तो स्टैक क्यू के अंदर ये सब पढ़ने हैं। फिर उसके बाद लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट टाइप्स ऑल ऑपरेशंस, ट्रांसवर्सल सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट स्टैक क्यू, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, एल्गोरिथम टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड एनालिसिस। उसके बाद दूसरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्री में बाइनरी ट्री, AVL ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, B+T एल्गोरिथम। तो कभी कभी एग्जाम में एल्गोरिथम भी आता है लिखने के लिए, बोलेगा इसका एल्गोरिथम आप लिखिए, जैसे मोर शॉर्ट, क्विक शॉर्ट का। उसके बाद बॉकेट शॉर्टिंग भी होता है। तो अगर आपका एल्गोरिथम आपसे पूछा जा रहा है तो वहाँ पे आप प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। एक आपके पास बेनिफिट होगा और इससे मार्क्स आपका नहीं कटेगा, आपका मार्क्स जितना है उतना मिल जाएगा। उसके बाद बात करें तो सिलेक्शन, बबल सॉर्टिंग, क्विक सॉर्टिंग, मर्ज सॉर्टिंग, परफॉर्मेंस ऑफ कंपैरिजन एंड अमंग द मेथड, हैशिंग ऑपरेशन। हैशिंग से भी क्वेश्चन आता है, दे देगा आपको कुछ बनाने के लिए टेबल दे देगा आपको, आप बना लीजिएगा। और तीसरा सब्जेक्ट जो है, और बार बार हम बोलते हैं कि नोट्स पढ़िए, P/Q लगाइए, लेक्चर देखिए, वन शॉट जैसे भी हो आपका कंप्लीट कीजिए। आप फुल्ली सिलेबस कंप्लीट करके जाइए डेटा स्ट्रक्चर और C++ का, तभी जाके आपसे क्वेश्चन पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा एग्जाम में। अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कंसेप्ट क्लियरिटी आपको नहीं है, तो आपसे प्रॉब्लम्स नहीं बनेगा। बात करने वाले हैं
उप्स का सब्जेक्ट का, यानी यूजिंग C++, इंट्रोडक्शन टू C+ ओप टेक्निक्स, बेसिक कंसेप्ट लूपों का बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, कंट्रोल स्टेटमेंट, एरे, स्ट्रिंग फंक्शन, ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शन, क्लास सब्जेक्ट, कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन फंक्शन, क्लास टेम्पलेट, इनहेरिटेंस, वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पॉइंटर, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग, एक्सेप्शन रिमूव फंक्शन, एक्शन स्टैक विंड्स। तो जितने भी हमने टॉपिक्स को यहाँ पे नाम लिया, इसे सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे भी होगा जिसका आप नाम नहीं लिए हैं, लेकिन वो सी प्रोग्रामिंग आप पढ़े होइएगा तो उसको ज़रूर आप पढ़िएगा। वहीं बात करें मैथ सब्जेक्ट का, तब CS का मैथ का जो पेपर का कोड होता है वो 100-311 होता है। मैथ में है डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड, सक्सेसिव डिफरेंस, लेबनिज थ्योरम, लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, वन वेरिएबल, इसमें सॉल्वर वेरिएबल, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का भी हो सकता है, पार्शियल डेरिवेटिव, यूलर्स थ्योरम, होमोजेनियस फंक्शन, टोटल डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमा, मेथड ऑफ लेग्राम मल्टीप्लिकेशन, टेलर थ्योरम, मॉलिक्यूलर थ्योरम, रेडियंट डाइवर्स, कर्ली वेक्टर, डायरेक्शनल लाइन सरफेस वॉल्यूम वेक्टर्स, एप्लीकेशन ग्रीन थ्योरम, स्टॉक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये सब जो टॉपिक्स वो अभी हम बोल रहे हैं तीसरा मॉड्यूल का, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाइनॉर्मली, रिलेटिव इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन टू Px y, सेकेंड लॉ ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल, इसे भी क्वेश्चन आता है। मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर, इक्वेशन रूल, सेंसिटिविटी, लेजेंड। तो यही मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन, सक्सेसिव डिफरेंशियल इक्वेशन, लेबनिज थ्योरम पहला मॉड्यूल पढ़ना है। उसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी वन वेरिएबल, इसमें सर्वल वेरिएबल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड मॉड्यूल में, यूलर्स थ्योरम, होमोजेनियस फंक्शन, टोटल डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, सर्वल वेरिएबल, मेटल एक्सटेंशन थ्योरम्स पढ़ना है इसमें भी 3 में, टेलर थ्योरम्स। उसके थर्ड मॉड्यूल में रेडियंट वेक्टर कैलकुलस में, डाइवर्जेंस, कर्ली और वेक्टर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लाइन एंड सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन थ्योरम, स्टॉक थ्योरम, डाइवर्जेंट, एग्जैक्टली लीनियर डिफरेंशियल बाइनॉर्मल इक्वेशन, यूलर इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्विंग टू द P and X y, इक्वेशन टू द कैलेंडर टाइप्स। पांचों मॉड्यूल में जो पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल कोफिशिएंट, मेथड ऑफ पैरामीटर्स, यूलर्स, पावर सीरीज, सॉल्यूशन, लेजेंडरी पॉलीमर, बेसल फंक्शन। लास्ट जो मॉड्यूल है 6 मॉड्यूल, फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन टू लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये सभी और इसको पास करने का एक ही तरीका है जो अभी हम दिखा। यहाँ पे टेक्निकल राइटिंग है, तो इसमें फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, पहला मॉड्यूल में टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, एक्सप्रेसिंग इम्प्रेसिव में क्या होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस, सब पढ़ लीजिए, पंक्चुएशन मार्क्स। सेकेंड में होता है टाइप्स ऑफ टेक्निकल स्टडीज, प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है, डिजाइनिंग, टेस्ट प्लान, परफॉर्मेंस, एक्सपेरिमेंट, रिपोर्टिंग, रिजल्ट, स्कोपिंग, राइटिंग, रिपोर्ट टाइपिंग, सिलेक्शन, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज स्किल, एलिमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, रिपोर्ट। इसमें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। फॉर्मल रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट, रिव्यू एडिटिंग, मेट्रोलॉजी, एग्जाम्पल ऑफ रिव्यू, ओरल्स टाइप्स, विजुअल एड्स, इंपरेटिव ट्रेनिंग, राइटिंग, मेंटेनेंस टू राइटिंग स्किल, मेजरिंग टू रिपोर्ट, नोट्स प्लस P/Q, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, लेक्चर मटेरियल्स। और इतना आप कर लेते थे, एटलीस्ट यू गॉट ए गुड मार्क्स इन सिक्योर इन सेमेस्टर एग्जाम, बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं आप। आउट ऑफ 70 में आप 60 मार्क्स आपको बिल्कुल इंग्लिश में आ जाएगा, और अदर सब्जेक्ट में भी इतना ही आएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, अगर P/Q को आप अच्छी तरह समझ पाते हैं तो यही सिंपल मंत्र है जिसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। और वीडियो में को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही आपको इन डेप्थ सिलेबस और कैसे पढ़ने हैं, और आप अपने एक सेल्फ रूटीन बनाइए, कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कौन कौन टॉपिक पढ़ लिए हैं, कौन कौन सिलेबस नहीं पढ़े हैं, उसको लिखिए एक पेज पे, और उसको वीक बाय वीक अपना रिपोर्ट तैयार कीजिए, कहाँ आपका वीकनेस है, कहाँ स्ट्रॉन्ग जो नहीं, इससे आपका मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में गेनिंग होगा और अच्छा होगा। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, लाइव सब्सक्राइब तो करें ही करें। उसके बाद वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।